आपने एमबीबीएस क्यों चुना? या फिर अगर मैं किसी और तरीके से क्वेश्चन पूछूं तो ये बोल सकते हैं कि इज एमबीबीएस स्टिल वर्थ इट? देखो, आपसे बस एक मैं छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि क्या आप खुश हो एट प्रेजेंट, जिस भी कंडीशन, जिस भी सिचुएशन में हो आप, क्या आप खुश हो? जब हम छोटे थे तब हमें लगता था जब हम बड़े हो जाएंगे तब हमें खुशी मिलेगी, फ्रीडम मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। और जब आप बड़े हो गए तब तो आपको अपना हाल पता ही होगा। जब हम स्कूल लाइफ में थे तब हमें लगता था कॉलेज लाइफ में ज़्यादा खुशी मिलेगी, उस टाइम पे हम खुश रहेंगे, फ्रीडम रहेगा। जब हम एज अ नीट एस्पिरेंट बन जाते हैं तब हमें लगता है जब जब जिस दिन हमें एमबीबीएस सीट मिल जाएगा गवर्नमेंट, तब हमें खुशी मिलेगी। अब अभी तो यार कुछ लाइफ नहीं, हमारा कुछ मतलब नहीं, अभी अपने हमारे लाइफ से हम इंजॉय नहीं कर सकते। जब हम किसी एमबीबीएस स्टूडेंट को पूछेंगे ना कि भाई तुम्हारा क्या हाल है, उससे सुनना एग्जाम प्रेशर, सोसाइटल प्रेशर, फैकल्टी से प्रेशर, तुम जितना भी पढ़ाई कर लो अपने एमबीबीएस लाइफ में, कोई ना कोई फैकल्टी जरूर जरूर मिलेगा तुमको जो तुम्हें नीचे दिखाए, तुम्हारा बेइज्जती करे। और अगर एग्जाम में क्या होता है, 50% अगर तुमको लाना ही रहता है, तुम नहीं लाए सप्ली वो भी 3-4 महीने बाद तुम्हारे सप्ली एग्जाम होगा। और जूनियर्स के साथ वो एग्जाम, अगर उसमें ये फेल हो गए तो जूनियर्स के साथ वो एग्जाम में बैठ फिर पूरा ईयर जूनियर्स के साथ करना, एग्जाम का प्रेशर, एग्जाम देना, वो बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाता है सबके लिए। तो उसका प्रेशर होगा तुमको, फिर अपने फ्रेंड्स का प्रेशर कि भाई फोमो हो गए कि वो अगर पढ़ाई कर जाए तो मैं क्यों नहीं कर रहा, मैं ये वो कुछ और कर रहा है, मैं मुझसे क्यों नहीं हो रहा वो काम, वो तो 2 दिन में पढ़ ले रहा पूरा, मुझसे क्यों नहीं हो रहा, मुझे क्यों टाइम लग रहा है। अगर तुम एनी हाउ एमबीबीएस कर ले रहे हो, तुम पीजी का प्रेशर लोगे, ऑब्वियसली पूरा होल सिलेबस तुमको पीजी के लिए पढ़ाई करना है, फिर तुम्हें पीजी का प्रेशर होगा कि मैं अब, उसका तो फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया, मेरा क्यों नहीं हो रहा, मुझसे क्यों नहीं हो रहा पीजी का। अगर तुम पीजी में भी पहुंच गए ना, वहाँ भी एग्जाम का प्रेशर, वहाँ इतना ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल रहता है कि तुमको फिर उसका प्रेशर होगा कि अब पीजी में कैसे करूँ, 3 साल कैसे उतना हेक्टिक शेड्यूल फॉलो करूँ, वहाँ भी एग्जाम, वहाँ भी प्रेशर। एनी हाउ अगर पीजी कर लिया उसके बाद सुपर स्पेशलिस्ट डीएम की तैयारी, डीएम बनने के लिए भी तुमको इतना प्रेशर। अगर चलो ठीक है, अगर बाई चांस तुम बहुत पढ़ के डीएम बन भी गए, तुम पूरे एकदम ऑड वन आउट बन भी गए, तुम डीएम बनने के बाद तुम खुश रहोगे? तुम एक पर्सनल जो लाइफ होता है, एक पर्सनल जो चांस होता है हर एक चीज़ एंजॉय करने का, हर एक चीज़ फील करने का, पर्सनल लाइफ जो होती है वो बर्बाद हो जाएगी। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है। आप कभी भी इंटरव्यू में देखना, जो नीट के टॉपर्स होते हैं ना, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक, वो लोग का शक्ल देखना यार, वो लोग को फील ही नहीं होता है यार कि हम टॉप किए हैं, हम पूरा इंडिया टॉप किया, हमने ये एग्जाम क्रैक किया, हमारा बहुत बड़ा अचीवमेंट है, सो मुझे लाइफ एंजॉय करना चाहिए, मुझे नाचना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए। आप उनको ऐसा कभी नहीं देखोगे, वो बस एक शॉक या फिर बहुत ही स्ट्रेट फेस, बहुत ही कांस्टेंट टाइप का फेस बनाए रखते हैं, उनको पता नहीं चलता कि क्या चल रहा है, क्या नहीं, पता नहीं क्या होता है उनके साथ। पर बहुत कम ही ऐसा होते हैं जो कि बहुत लाइफ ज़्यादा अपना एंजॉय करके भी पढ़ाई करते हैं, वो टॉप भी करते हैं। बट मोस्ट ऑफ द पीपल, वो लोग इतने ब्लैंडली होते हैं ना अपने पूरी लाइफ को लेके कि उनको सिर्फ कुछ नहीं करना, उनको सिर्फ 4 दीवार चाहिए, एक टेबल चाहिए, बुक चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और वैसा लाइफ क्या मतलब जी के यार, क्या मतलब जी के वैसा लाइफ, कुछ सेंस नहीं बनता। अगर तुम्हारे पास पैसे भी आ जा जाना, 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख, महीने के अगर 10 लाख भी आ रहे हैं, तुम्हें उससे खर्च करने नहीं आ रहे। पैसे क्या है, पैसे आखिर करते क्या है, पैसे क्या है, सिर्फ एक कागज का टुकड़ा, क्या है वो चीज़, उससे तुम अपने लिए खुशी लेते हो ना, खुशी खरीदते हो, अपने फैमिली के लिए खुशी खरीदते हो। वो एक कि मुझे जो चाहिए, मुझे जो खाना है मैं वो खाऊंगा, मुझे जो चाहिए मैं वो लूंगा, मुझे जो पहनना है मैं वो पहनूंगा। बट अगर तुम पैसे कमा के तुम उसे यूज ही नहीं करना जान रहे हो, तो क्या फायदा उसका। एंड वैसा लाइफ बना के तुम्हारा क्या फायदा। 19 साल का एक लड़का टॉप रैंक लाके ऑल ओवर इंडिया में ये बोल के सुसाइड करता है कि मुझे बिजनेस करना है, मुझे डॉक्टर तो बनना ही नहीं था। आई एम टेलिंग यू, जिस कॉलेज में मैं पढ़ती थी, मेरे रहते हुए ही 2 लोगों ने सुसाइड किया था, एक ड्राउनिंग में और एक हैंगिंग में। प्रेशर, सोसाइटल प्रेशर, एग्जाम प्रेशर, जो भी। मैं जब कोटा में थी, मैंने जब आई वॉज जस्ट अ नीट एस्पिरेंट, तब मेरे एक सामने वाले हॉस्टल में जो डायगोनली में था, वहाँ एक लड़के ने सुसाइड किया था। प्रेशर कि पता नहीं लोग ऐसा क्यों मान लेते हैं कि ये एमबीबीएस जो है, ये इंडिया में जो नीट का एग्जाम हम क्रैक करते हैं, वो या तो आर या तो पार है, या तो जियो या तो मरो वाला खेल है। ऐसा कुछ नहीं है ना। एंड यू हैव टू आस्क योरसेल्फ कि इज एमबीबीएस स्टिल वर्थ इट। गवर्नमेंट ने 50
गवर्नमेंट ने लगभग 50 मेडिकल कॉलेजेस और बनाने को अप्रूवल दिया है। लगभग 1 लाख मेडिकल सीट्स, गवर्नमेंट मेडिकल सीट्स की बात करी मैं, वो और बनने वाले हैं। गवर्नमेंट का एक प्रोपेगेंडा है, जब WHO के तहत अगर जब तक 1 आउट ऑफ 1000 पॉपुलेशन में एक डॉक्टर जब तक ना बने तब तक हमें और डॉक्टर बनाना ही है। तो इस टारगेट को लेके वो लोग आगे बढ़ रहे हैं और इस टारगेट के हिसाब से वो लोग और मेडिकल कॉलेजेस और गवर्नमेंट सीट बढ़ाते जा रहे हैं। तो एक टाइम आएगा यार जब 1000 पॉपुलेशन में एक डॉक्टर, आप समझ रहे हो कितना ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ जाएगा डॉक्टर्स का। तो ये मत सोचो यार कि अगर MBBS नहीं, अगर डॉक्टर नहीं तो कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आजकल ना MBBS करना सिर्फ एक कोचिंग बन गया है, आपके लिए सिर्फ कोचिंग का एक बिजनेस बन गया है। आओ हमारे कोचिंग में आओ, हम आपको नीट क्लियर करना सिखाएं, बताएंगे कैसे क्लियर होता है। हमारे कोचिंग से इन्होंने क्लियर किया, ये टॉप 10 में है, टॉप 100 में है, टॉप 1000 में है। जो भी बच्चा टॉप करता है ना नीट में या नीट PG में, सारे टॉप के जो कोचिंग सेंटर होते हैं वो उसके पास पहुंच जाते हैं, तुरंत पहुंच जाते हैं कि आप बस इतना बोल दो कि हमारे कोचिंग से आपने ऑनलाइन क्लासेस लिए थे, एग्जाम बैंक्स लिए थे, इतना ही बोल दो, आपको 50 लाख, 5 लाख, 3 लाख, 4 लाख तुरंत मिल जाएंगे। तो उनके माइंड में तो रहेगा ना कि एक बार हाँ MBBS ही सब कुछ है, एक बार MBBS में मैं बन जाऊँ, मैं नीट एग्जाम क्लियर कर लूँ, मैं टॉप रैंक ले आऊँ, मुझे तो बैठे बैठे हाथों हाथ मुझे 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख रुपए मिल जा रहे हैं। ये तो बहुत ईजी है उनके लिए है सब। उनको तो ऐसे ही लगेगा ना, ये गलत कॉन्सेप्ट बनाया जा रहा है सोसाइटल की वजह से। जरूरी नहीं है कि वो बच्चा उसी सेंटर से पढ़ा हो, लेकिन उनको तो पैसा चाहिए, उनको तो चाहिए कि मार्केटिंग हो, हमारे पास बच्चे और आए। तो ये सिर्फ एक बिजनेस स्ट्रेटेजी बन चुकी है। आप लोग प्लीज समझिए इस बात को। अपनी लाइफ को किसी और चीज में वर्थ लगाना कि हाँ अगर ये नहीं हुआ तो मैं मर जाऊंगा, मर जाऊंगी, ये सिर्फ जीने मरने की बात है, ऐसा नहीं है। ट्रस्ट मी, मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में 360 मार्क्स आए थे, सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने 535 मार्क्स ला के मैंने एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पाया था छत्तीसगढ़ में। वहाँ कट ऑफ थोड़ा कम होता है, दैट्स फाइन, वरना मुझे नहीं मिलता अगर मैं किसी और स्टेट में होती तो, आई एग्री। ओके, मेरा एक दिन नहीं गया फर्स्ट ईयर में, मोस्टली फर्स्ट ईयर में ऐसा था, मेरा एक दिन नहीं गया जब मैं खुद को कोसी हूँ बैठ के कि एम आई इन द राइट प्लेस राइट नाउ, मुझे MBBS कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं, ये कोर्स मेरे लिए है कि नहीं, शुड आई परस्यू इट। मैंने बहुत अपने आप को क्वेश्चन किया है, बहुत कोसा है कि मुझे यहाँ आना चाहिए कि नहीं। मैं स्टिल खुश नहीं थी, और मैं सिर्फ अपनी बात नहीं करी, मैं अपने कुछ फ्रेंड्स की भी बात कर रही हूँ। वो लोग भी डेली अपने आप को क्वेश्चन ही पूछते थे कि आज हम सही जगह पे आए हैं कि नहीं, शुड बी कंटिन्यू इट। आई एम नॉट ट्राइंग टू डीमोटिवेट यू ऑल द नीट एस्पिरेंट, बट मैं बता रही कि देखो, आप पढ़ो, आप पढ़ाई करो, आप मेहनत करो। आप सिर्फ एक नीट एस्पिरेंट हो अगर, तो आप प्लीज़ एक MBBS मेडिकल कॉलेज लो, गवर्नमेंट सीट के लिए प्रॉपर जितना लड़ सकते हो लड़ो, आप करो मेहनत, बहुत मेहनत करो। बट ऐसा नहीं है ना कि अगर आप नहीं कर पाया तो आप कोई ऐसा कदम ले लोगे जो अनथिंकेबल हो। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना होता है। आप पढ़िए ना, आप पढ़िए, MBBS क्रैक करिए, आप PG निकालिए, आप MD MS करिए, आप DM बनिए, आप सब करिए। अपने लाइफ को प्लीज थिंक ऑफ योर लाइफ, प्लीज थिंक ऑफ योर पेरेंट्स, थिंक ऑफ योर एवरीवन जो आपके आसपास है। ऐसा नहीं है सिर्फ कि अगर ये नहीं हुआ तो मैं जी नहीं पाऊंगा, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस, उतने ऑप्शंस जो आपने सुना भी नहीं होगा। आज कितने इंजीनियर्स हैं जो एक्टिंग फील्ड्स में हैं, आज कितने मेडिकल ऑफिसर्स हैं, कितने MBBS वाले हैं जो किसी और फील्ड में हैं, पॉलिटिक्स में हैं, एक्टिंग्स में है, या फिर स्पोर्ट्स में है। बहुत लोग हैं। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक करियर चूज कर लिए, वो नहीं हो पाया तो कुछ नहीं हो पाएगा। प्लीज बी फेथफुल टू योर सेल्फ, दैट्स योर लाइफ। आपके ही हाथों में है आपका जिंदगी। आप ही कुछ कर सकते हो, या बना सकते हो, या तो बिगाड़ सकते हो। आप प्लीज अपने दिल से सोचना स्टार्ट करिए। ये बुक्स जो है, ये बुक्स जो है, जो हम पढ़ाई करते हैं, ये हमारे जिंदगी तय नहीं करते। आपका दिमाग, आपका दिल ये तय करते हैं। ओके, प्लीज हैव पेशेंस एंड एक सही डायरेक्शन में जाने का कोशिश करिए। थैंक यू, एंड दिस इज नॉट फॉर डीमोटिवेशन। आप प्लीज पढ़ाई करिए, बट प्लीज एक गलत कदम उठाने से पहले रुक के, सोच के, देन आगे बढ़िए। वो डायरेक्शन एक अल्टीमेट ऑप्शन नहीं है, आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं। Please talk to your parents, talk to your counselors, talk to your teachers before any step. Okay? Thank you.